वेलकम बैक टू वेलियन स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन। आज हम एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कैडेट क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन कोवलेंटली बॉन्ड फॉर्म में एसेंशियल कंपोनेंट है। ये मोस्टली लिविंग थिंग यानी प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पीरियोडिक टेबल के मोस्ट तमाम एलिमेंट के कंपाउंड हो सकते हैं एक्सेप्ट टिपिकल हाइड्रोकार्बन। ये कॉमनली नॉन लिविंग थिंग जैसे रॉक और मिनरल में मिलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑर्गेनिक क्या है? कार्बन बेस्ड कंपाउंड। इनऑर्गेनिक क्या है? इनऑर्गेनिक क्या है? नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन के कार्बन के अलावा तमाम कंपाउंड मौजूद हों। Welcome to Valiant School. Organic compounds contain carbon. Inorganic compounds are made from almost all elements, for example, carbohydrates and proteins. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लार्ज नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की लार्ज नंबर की मेन रीजन यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है। सबसे पहला पॉइंट देखें, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बनाकर लॉन्ग चेन रिंग बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। दूसरा है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से कार्बन का साइज स्मॉल होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे एटम के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। Let us continue our chemistry lecture. Now, why are organic compounds found in such large numbers? This is due to catenation. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन। नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट मीथेन है। जब नेचुरल गैस को ऑक्सीजन के साथ कंट्रोल कंडीशन में ऑक्सीडाइज किया जाता है तो प्रोडक्ट रिएक्शन कंडीशन और डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन पर डिपेंड करता है। एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन प्लस जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। Let's learn about natural gas. It produces carbon dioxide and water. CH4 plus 2O2 gives CO2 and 2H2O. Don't forget to like and share. क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाउ इज नेफ्था फ्रैक्शन डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से नेफ्था मिलता है। नेफ्था लिक्विड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। इसे अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस पर जियोलाइट कैटलिस्ट की प्रेजेंट में हीट किया जाता है। इस प्रोसेस से लोअर हाइड्रोकार्बन जिनमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 कार्बन एटम हो सकते हैं ऑब्टेन किए जाते हैं। इजी वर्ड में बताऊं तो नेफ्था प्लस हीट प्लस जियोलाइट कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा? लोअर हाइड्रोकार्बन। Naphtha is obtained by fractional distillation of petroleum. It is heated to about 500 degrees Celsius in the presence of a zeolite catalyst. This breaks larger hydrocarbons. क्वेश्चन नंबर 5 देखें। राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C4H10। स्ट्रक्चर फार्मूला, आइसोब्यूटेन में एक कार्बन एटम के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला आपको नीचे शो किया जा रहा है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इसे 2 मिथाइल प्रोपेन भी कहा जाता है। Let's learn about isobutane. Its molecular formula is C4H10. Its structure is branched, with 3 carbon groups attached to the middle carbon atom. क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजफुल फॉर अस। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड में, क्लॉथ में, फ्यूल में। ठीक है, फूड में कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हमारी डाइट के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके अलावा क्लॉथ में नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। फ्यूल में कैसे? फॉसिल फ्यूल में हाइड्रोकार्बन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल पेट्रोल, नेचुरल गैस, अदर हाइड्रोकार्बन फ्यूल। Organic compounds are useful in our daily lives. They are important parts of our diet, such as carbohydrates, proteins, and fats. Fibers for clothes are all. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेम 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एग्जिस्ट नेचुरली। 5 नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से? मिथेन, ग्लूकोज, सिट्रिक एसिड, स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA भी कहते हैं। ये कंपाउंड नेचर में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं।
5 नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स: मीथेन, ग्लूकोज, सिट्रिक एसिड, स्टार्च और न्यूक्लिक एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। गिव आईयूपैक नेम टू द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं और एक मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर अटैच है, इसलिए हम आईयूपैक नेम क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस कंपाउंड को कॉमन नेम है इस कंपाउंड का आइसोपेंटेन। कंपाउंड का आईयूपैक नेम फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए पेरेंट नेम ब्यूटेन है। कार्बन नंबर 2 पर एक मेथिल ग्रुप है, देयरफॉर आईयूपैक। क्रेडिट क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन चेंज फ्रॉम लोअर मेंबर टू हायर मेंबर। तो जब हम अल्केन के लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यानी मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होने के साथ साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज करते हैं। इसकी रीज़न क्या है, हायर अल्केन में मॉलिक्यूलर साइज और मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होती है, ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो हायर मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर। क्वेश्चन 9, जब हम एल्केन्स के लोअर मेंबर्स से हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग्स इंक्रीज होते हैं। ये है वैलिएंट स्कूल लर्न टू लीड। चलिए कैडेट्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस, ऑर्गेनिक कार्बन बेस है, इनऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीन के कार्बन बेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होते हैं, कैटिनेशन और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ कार्बन की वजह से। थर्ड में ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। नेफ्था डिकम्पोजिशन क्या होती है, हीट इसमें अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस विद जियोलाइट कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। आइसोब्यूटेन C4H10 है, इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फूड, क्लॉथ, फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। 5 नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, मीथेन, ग्लूकोज, सिट्रिक एसिड, स्टार्च और न्यूक्लिक एसिड। और क्वेश्चन नंबर 8 में स्ट्रक्चर का क्या नेम है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है लोअर टू हायर अल्केन्स में। सो किड्स चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन के ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, हमने इसे इजी वर्डिंग में कवर कर लिया है। अगर लेक्चर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और वैलिएंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, वैलिएंट स्कूल, लर्न टू लीड। अल्लाह हाफिज़। बस वैलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं।